क्या आप जानते हैं कि एक समय महादेव और उनके ही अंश हनुमान जी आमने सामने आ गए थे और उनमें भयंकर युद्ध हुआ था। क्या कारण था उस युद्ध का, क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का और कौन विजयी हुआ था, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 119 के अनुसार महर्षि अगस्त की सलाह पर प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और जब उस अश्व को छोड़ा गया तो उसकी सुरक्षा के लिए शत्रुघ्न जी को नियुक्त किया गया था। एक समय जब वो घोड़ा देवपुर पहुंचा तो वहां के राजा वीरमणि के पुत्र ने उस अश्व को हर लिया। जब इस बात के बारे में शत्रुघ्न को ज्ञात हुआ तो उसने वीरमणि के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सर्वप्रथम भरत कुमार पुष्कल सेना का नेतृत्व करते हुए वीरमणि से युद्ध करने पहुंचे। जब हनुमान जी ने देखा कि राजा वीरमणि पुष्कल को ललकार रहे हैं तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपि आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? इस राजा वीरमणि की सेना है ही कितनी, इनसे तो मैं ही क्षण भर में जीत लूंगा। तब हनुमान जी बोले, तुम राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वह राजा की भक्ति के वशीभूत हैं। तब पुष्कल बोला, मेरे साथ भी तो रघुनाथ जी हैं, अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। वहां वीरमणि और पुष्कल में भीषण युद्ध हुआ और अंत में पुष्कल ने वीरमणि को पराजित कर उसे मूर्छित कर दिया। उसी समय हनुमान जी ने वीरमणि के भाई वीर सिंह को चुनौती दी। वीर सिंह ने तुरंत हनुमान जी पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। उन बाणों को अपने शरीर पर लगता देख हनुमान जी ने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार वीर सिंह की छाती पर किया। उस मुष्टि का प्रहार से वीर सिंह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद हनुमान जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को भी मार मार कर मूर्छित कर दिया। इसके बाद अपने आत्मीय जनों को मूर्छित हुआ देख भगवान महादेव स्वयं ही शत्रुघ्न तथा उनके सैनिकों के साथ युद्ध करने आ गए। उनका उद्देश्य था भक्तों की रक्षा करना। शत्रुघ्न जी ने जब देखा कि साक्षात महेश्वर पधारे हैं तब वे भी उनका सामना करने के लिए रणभूमि में आ गए। महारुद्र के प्रधान गण वीरभद्र को आया हुआ देख पुष्कल भी उत्साह पूर्वक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कई बाण चलाकर वीरभद्र को घायल कर दिया। अब दोनों में मुष्टि का प्रहार आरंभ हो गया, परंतु कुछ समय बाद वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पछाड़कर मार डाला। पुष्कल के वध का वृतांत सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा दुख हुआ। उन्हें दुखी देख भगवान शिव ने कहा, तू युद्ध में शोक ना कर। वीर पुष्कल धन्य है जो उसने वीरभद्र से इतने समय तक युद्ध कर लिया, अतः तू शोक ना कर और मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने धनुष हाथों में लेकर बाणों से महेश्वर पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने भी उत्तर में कई बाण छोड़े। अभी शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी उसको हंसते हंसते पी गए और एक तेजस्वी बाण शत्रुघ्न की छाती में भोंक दिया। उससे मूर्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमि में गिर पड़े। शत्रुघ्न जी को मूर्छित हुआ देख हनुमान जी ने पुष्कल के शरीर को रथ पर रख दिया और वे स्वयं भगवान शिव से युद्ध करने के लिए आए। भगवान शिव के पास पहुंचकर हनुमान जी उनसे बोले, रुद्र, तुम राम भक्तों का वध करने के लिए उद्धत होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें दंड देना चाहता हूँ। मैंने पूर्व काल में वैदिक ऋषियों के मुंह से अनेकों बार सुना है कि पिनाकधारी रुद्र सदैव ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते रहते हैं, परंतु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई क्योंकि तुमने राम भक्त शत्रुघ्न के साथ युद्ध किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महेश्वर बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में महान हो और धन्य हो। तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। भगवान रघुनाथ सदैव मेरे लिए पूजनीय हैं, परंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्वों को ले आया है और उन अश्वों के रक्षक शत्रुघ्न इनके ऊपर चढ़ आए हैं। इस अवस्था में मैं वीरमणि की भक्ति के वशीभूत होकर उसकी रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्त अपना ही स्वरूप है तो उसकी रक्षा करना यही मर्यादा है। भगवान शंकर के इतना कहने पर हनुमान जी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक बड़ी सी शिला लेकर उसे उनके रथ पर दे मारा। शिला का आघात पाकर महादेव जी का रथ घोड़े सारथी ध्वजा सहित चूर चूर हो गया। शिव जी को रथहीन देखकर नंदी दौड़े आए और बोले, भगवान मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। भूतनाथ को वृषभ पर आरूढ़ हुआ देख हनुमान जी का क्रोध और भी बढ़ गया। भगवान शिव ने एक मुसल हनुमान जी की ओर चलाया जिसे हनुमान जी बचा गए। इसके बाद उनके ऊपर दूसरी शिलाओं, पर्वतों और वृक्षों की बारिश आरंभ कर दी। उन्होंने एक एक क्षण में प्रहार करके शिव जी को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तब भगवान शिव हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रवर, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है।
अब मुझसे कोई वर मांगो। हनुमान जी बोले, हे महेश्वर, रघुनाथ जी के प्रसाद से मुझे सब कुछ प्राप्त है। तब भी अगर आप मेरे युद्ध से संतुष्ट हैं, तो मैं आपसे ये वर मांगता हूँ। हमारे पक्ष के यह वीर पुष्कल युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न भी रण में मूर्छित पड़े हैं। इन सब की आप रक्षा करें। मैं अभी द्रोणागिरी संजीवनी लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, बहुत अच्छा, जाओ ले आओ। इसके उपरांत हनुमान जी द्रोणागिरी से संजीवनी ले आए और उसकी सहायता से उन्होंने पुष्कल को जीवित कर दिया और फिर शत्रुघ्न की भी पीड़ा दूर कर दी और वे दोनों उठ खड़े हुए। पिनाकधारी रुद्र ने युद्ध में अनेकों वीरों का सफाया कर डाला था, किंतु हनुमान जी ने संजीवनी की सहायता से उन सभी को जीवित कर दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव। जय हनुमान।